आज 9 अगस्त है, जिसे विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में 1 अगस्त 2024 को देश के उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया, जिसमें माननीय न्यायालय ने क्रीमी लेयर जैसे शब्दों का उपयोग किया है। जाहिर है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहीं न कहीं आरक्षण प्राप्त करके समाज की मुख्य धारा से जुड़ने वाले अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को क्रीमी लेयर में लेने को कहा है। ऐसे में अब जनजाति समुदाय माननीय उच्चतम न्यायालय के इस फैसले को लेकर चिंतित है। माननीय उच्चतम न्यायालय के इस फैसले को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री और प्रदेश के कद्दावर आदिवासी नेता अमरजीत ने कहा कि न्यायालय के इस फैसले से आरक्षण के मूल अवधारणा को ये प्रभावित करेंगी। उन्होंने कहा कि आज भी देश में जनजाति समुदाय के लोगों को सामाजिक और धार्मिक भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। आज भी देश के महत्वपूर्ण पदों पर जनजाति समुदाय के लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस मामले में एनडीटीवी ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनवाते हैं। 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासी आरक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। इसको लेकर कहीं ना कहीं आदिवासी समाज में कुछ चर्चाएं भी चल रही। हमारे साथ प्रदेश के दिग्गज आदिवासी नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत हैं। जानना चाहते हैं कि 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसे वो किस तरह देखते हैं, क्या मानते हैं फैसला को? 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण एसटी एससी के आरक्षण पर जो फैसला दिया है, वो आरक्षण के मूल अवधारणा के विपरीत है। एसटी एससी वर्ग में आरक्षण का मूल आधार अस्पृश्यता मिटाना, छुआछूत मिटाना था। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का अपने जन्मदिन के अवसर पर वो दिल्ली हौस खौस स्थित जो जगन्नाथ मंदिर है उसमें दर्शन करने जाती हैं। उनको गर्भगृह में प्रवेश से रोक दिया जाता है, जबकि 2 अन्य शख्स रहते हैं जो भारत सरकार में मंत्री हैं, माननीय वैष्णव जी और माननीय प्रधान जी। ये दोनों को प्रवेश दिया जाता है। तो इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए इस वर्ग के लोगों के साथ इस प्रकार की घटना हो सकती है, तो गांव लेवल पर, निचले स्तर पर तो यह आम बात है। समाज में क्या फर्क पड़ेगा, खासतौर पर आदिवासी समाज में? देखिए, इसमें क्रीमी लेयर जैसे शब्द जोड़ रहे हैं, जो अंतरिम व्यवस्था देने की बात कर रहे हैं। उनका इनके पास कोई स्पष्ट न कार्य योजना है न रूपरेखा है। जब भारतीय प्रशासनिक सेवा या राज्य प्रशासनिक सेवा के पद में जिन वर्गों के लिए अंतरिम व्यवस्था दी जाएगी और शैक्षणिक रूप से या योग्य व्यक्ति नहीं होंगे, तो वह पद ओपन कैटेगरी में दे दिया जाएगा, सामान्य घोषित कर दिया जाएगा। तो सीधा सीधा इन वर्गों का नुकसान होने की संभावना है। सबसे महत्वपूर्ण बात है विधायक जी, पूर्व मंत्री जी, कि क्या लगता है कि अभी तक आदिवासी लोगों के द्वारा या उनके फोरम के द्वारा इस मामले को अभी इसमें अध्ययन और चर्चा चल रहा है, और जब तक इसका पट्टाक्षेप नहीं होगा कुछ समय लगेगा, और सब लोग इसमें चर्चा भी होगा और लोग सामने भी आएंगे। और राज्य सरकार को, भारत सरकार को, दोनों को इन वर्गों के हित की रक्षा करने के लिए, इनके राइट्स कोलैप्स ना हो, इसके लिए अपना जो विस्तृत कार्य योजना है उसको स्पष्ट करे, तभी जाकर के ये संभव हो पाए। आखिरी सवाल, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार, विष्णुदेव सरकार मुख्यमंत्री हैं, किस नज़र देखते हैं अब तक, क्या कैसे चल रहा है काम? देखिए, इसमें तो अभी आप खास करके व्यापारी वर्ग देखेंगे तो हाहाकार मचा हुआ है। गांव में बिजली कटौती जोरों पर है, अपराध में नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए सरकार को और सख्त होने की ज़रूरत है और लोगों को सहूलियत हो, ऐसी व्यवस्था मुहैया कराए।
ये थे दिग्गज आदिवासी नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत, जिनका कहना है कि आदिवासियों के जो आरक्षण सुब्रमण्यम सुप्रीम कोर्ट दिया उसमें कहीं ना कहीं विचार करने की बात है। उसके साथ ही प्रदेश में जो सरकार चल रही है उसे लेकर उन्होंने असंतोष जताया है। अपने सहयोगी के साथ मैं रवि सिद्दीकी, NTV न्यूज़, अंबिकापुर।